तो देखो भाई लोग, अगर तुम लोगों को लगता है कि संग जिनवू इनविंसिबल है तो तुम्हें सीजन 3 डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। हालांकि सीजन 3 अभी तक एनिमेट नहीं हुआ है, पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजन 3 की स्टोरी को मैं कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कर लो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है लॉरा को, मेरा मतलब इस लड़की को जो थॉमस एंड्रे से बात कर रही होती है। तो आपको तो पता ही होगा जो जीजू आइलैंड का रेड है वो वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट था। इस फाइट को सभी ने देखा था, यहाँ तक कि थॉमस एंड्रे ने भी। तो लॉरा थॉमस एंड्रे से कहती है, सर आपको क्या लगता है इस कांड के बारे में? थॉमस एंड्रे कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इस बंदे और डॉनसुक के बीच क्या लफड़ा है, हो ना हो इसी बंदे ने डॉनसुक के बड़े भाई डॉनसुक को मारा होगा, इसलिए डॉनसुक इस बंदे से रिवेंज लेना चाहता है। इन सब सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है मेरा जिन्वू से मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमें बताया जाता है जो थॉमस एंड्रे है वो स्कैवेंजर गिल्ड का लीडर है। फिर लॉरा कहती है, अगर वो दोनों फाइट करेंगे तो सर आप क्या करेंगे? थॉमस एंड्रे रिप्लाई करता है, लॉरा क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मिस्टर वांग स्कैवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है, और जो भी मेरे प्रॉपर्टी को हाथ लगाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नॉट इवन यूएस गवर्नमेंट। इसके बाद थॉमस एंड्रे स्माइल करने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो गाड़ी से कहीं जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक एडम नाम का बंदा आ जाता है और ये बंदा यूएस के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से था। वो जिन्वू से बोलने लगता है, मैं कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके ऑफिस भी गया था पर आप वहाँ पे नहीं थे। तभी जिन्वू को याद आता है कि जिन्होंने उसे बताया था कि कोई मिलने के लिए आया था। शायद आपको याद होगा सीजन 2 में भी ये सीन दिखाया गया था। आगे जिन्वू सवाल करता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? फिर एडम कहता है, मुझे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। फिर वो ये भी बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो इस वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। आगे जिन्वू सवाल करता है, ये इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हो? एडम रिप्लाई करता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जैसे बंदे के लिए ही है। वैसे तो मैं यहाँ अकेले मिलने आने वाला था, लेकिन जीजू आइलैंड के रेड को देखने के बाद हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर भी यहाँ आपसे मिलने आए हैं। वहाँ पर एडम जिन्वू को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, बट जिन्वू वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ शेयर करोगे वो किस बारे में है। फिर वो कहता है, ठीक है मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। तब एडम कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि आपके साथ डील करने के लिए मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है, ये इन्फॉर्मेशन एक अपग्रेडर के बारे में है, जितने भी अवेकेंड बीइंग है उनके एबिलिटीज को अलग तरीके से बढ़ाया जाता है। ये सुनने के बाद जिन्वू शॉक हो जाता है और रुक जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उनके साथ जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डिप्यूटी डायरेक्टर को जिसका नाम माइकल है। फिर वो लोग जिन्वू के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। वे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने लगते हैं। आगे वो लोग जिन्वू को बताते हैं कि जो अमेरिकन सिटीजनशिप है इसका जो प्रोसेस है उसको करने में 2 साल लग जाता है, लेकिन हम लोग आपके लिए 1 सेकंड में कर देंगे, बस आप एक बार हाँ कह दो। पर जिन्वू अपने टॉपिक पे टिका रहता है और कहता है, मैं यहाँ आया क्योंकि मिस्टर व्हाइट ने मुझे कहा था कि आपको मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, न कि अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में। आगे जिन्वू सोचने लगता है, एक ऐसा अवेकेंड बीइंग जो दूसरे अवेकेंड बीइंग की एबिलिटी को बढ़ाता है, क्या है ये अपग्रेडर? आगे जिन्वू सवाल करता है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी हंटर की एबिलिटी को अपग्रेड किया जा सके? आगे माइकल रिप्लाई करता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक्चुअली जिसके पास ऐसा पावर है वो यही हमारे साथ है। ये बोलने के बाद वो सेलनर नाम की एक औरत को बुलाता है। फिर वो कहता है, सी इज द ओनली वन जो ऐसा कर सकती है। उसके बाद फाइनली मिस नॉर्मा सेलनर हमारे सामने आ जाती है, जिसको देखने के बाद जिन्वू मन में कहता है, इसे देखने से ही पता चलता है कि ये दूसरे अवेकेंड बीइंग से डिफरेंट है। फिर माइकल सेलनर को अपने पावर एक्सप्लेन करने को कहता है, बट जिन्वू को देखकर लग रहा था कि वो डाउट में है। आगे सेलनर बोलती है, जब फर्स्ट टाइम लोग मेरे पास आते हैं तो वो भी मेरे पावर पे ऐसे ही डाउट करते हैं, लेकिन एक बार तुम मेरे पावर को टेस्ट कर लोगे फिर तुम मेरे पावर्स के लिए भीख मांगोगे। तुम्हें तो पता ही होगा जितना भी अवेकेंड बीइंग है उनका स्ट्रेंथ का एक लिमिट है और कोई भी उस लिमिट को पास नहीं कर सकता है। ये सब सुनने के बाद जिन्वू कहता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तब सेलनर बोलती है, हाँ मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, साथ ही उनके करंट पावर को उनके लिमिट के बियॉन्ड ले जा सकती हूँ। ये जो पावर बढ़ाने का प्रोसेस है उसे सेलनर 3 स्टेजेस में करती है, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता कि इस पावर को क्या कहा जाता है। अब माइकल बोलता है, सेलनर ने जो भी कहा वो सच है। जब भी सेलनर अपने पावर्स को यूज करती है उसके बाद वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट में चली जाती है। इसी वजह से अभी तक 3 या 4 ही अवेकेंड इंडिविजुअल्स को पावर मिल पाया है। ये सब सुनने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचता है, क्या मैं भी उन 3-4 लोगों में शामिल होने वाला हूँ? अगर ये औरत सच बोल रही है तो वाकई इसकी एबिलिटी कमाल की है। आगे जिन्वू कहता है, आखिरकार ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है? आगे सेलनर रिप्लाई करती है, ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग
अलग काम करता है, लेकिन जो भी तीनों स्टेजेस को पार कर लेता है उसका स्ट्रेंथ 20% से 30% तक इंक्रीज हो जाता है। ये सुनने के बाद जिन्वो अपने मन में सोचता है क्या 20 से 30%, ये तो बवाल है। अब मुझे समझ में आ रहा है वांग डोंगसुक ने कोरिया को छोड़कर अमेरिका को क्यों चुना, वैसे भी इतना अच्छा ऑफर कौन छोड़ेगा। आगे जिन्वो पूछता है अगर इनके पावर्स के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या। माइकल रिप्लाई देता है मिस सिल्नर हमारे केयर में रहती है, हम लोग उन्हें सेफ्टी और एक सूटेबल सैलरी देते हैं। आगे जिन्वो कहता है इस पावर के बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आपको तो पता ही होगा उनका ये मानना है कि फर्स्ट स्टेज के बाद जिन्वो उन पावर्स के लिए भीख मांगेगा। जब जिन्वो को पता चलता है कि ये एक गिफ्ट है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। माइकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए परमिशन लेता है। आगे सिल्नर फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट करती है। जिन्वो का हाथ पकड़कर कहती है मेरी आंखों की तरफ देखो। ये देखकर माइकल स्माइल करते हुए मन में कहता है बहुत अच्छा, इसने बेट को उठा लिया। ये देखकर वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा था। आगे सिल्नर जिन्वो के अंदर चली जाती है जहाँ पे सब कुछ डार्क था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद सिल्नर किसी को देख लेती है, जिसे देखने के बाद सिल्नर डर जाती है। उसके आंखों से लाइट आने लगता है। ये देखने के बाद सिल्नर चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद सभी गार्ड्स ने अपना पिस्तौल जिन्वो की तरफ कर दिया था। ये देखने के बाद माइकल अपने गार्ड्स के ऊपर चिल्लाने लगता है ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके ऊपर गन रखे हो, क्या तुम जानते हो इस आदमी को। अगर अभी यहाँ पर थॉमस हेनरी होता और उसके ऊपर तुमने गन रखा होता तो अभी तक हम लोग सब मर गए होते। फिर सभी लोग माफी मांगने लगते हैं बट जिन्वो वाज टोटली शॉक्ड। वो मन में यही सोच रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। आगे जिन्वो सिल्नर से कहता है क्या आप ठीक हैं, बट जो सिल्नर थी वो डर से कांप रही थी। आगे माइकल सिल्नर से कहता है क्या आप ठीक हो, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। फिर माइकल जिन्वो से बोलता है लगता है आज वेदर की वजह से मिस सिल्नर की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप बुरा ना माने तो हम किसी और दिन मिले। जिन्वो भी हाँ कहता है। आगे एडम जिन्वो को रास्ता दिखाता है। उसके बाद माइकल सिल्नर से पूछता है आखिर बात क्या है। आगे सिल्नर डर से कांपते हुए बोलती है वो एक किंग है। ये सुनने के बाद माइकल शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये जो बंदा है ये एक नेशनल लेवल हंटर है। आगे सिल्नर कांपते हुए बोलती है मुझे नहीं पता पर वो एक किंग है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसने भी मुझे देखा और मैं यहाँ पे संग जिन्वो के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उसके अंदर जो इनफाइनाइट डार्कनेस है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ और उसका पावर का कोई लिमिट नहीं है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जिन्वो की जो पावर्स है वो लिमिटलेस है। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है। जिन्वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्च को। वो कहता है मैं फिर से इसी जगह पे कैसे आ गया। वहाँ एक बंदा भी होता है जिसे हम लोग जिन्वो के फादर के साथ देखा था। तभी वहाँ पर योगोमेंट नाम का एक क्रिएचर आ जाता है। आते ही वो फ्रॉस्ट मोनार्च से कहता है मुझे आपको कुछ इन्फॉर्म करना है, एक लैंड है जो ईस्ट में है उसके बारे में। आगे फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर तुम उस लैंड के बारे में बात कर रहे हो जहाँ शैडो मोनार्च रहता है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस एरिया का इंचार्ज मैं नहीं तुम हो। फिर योगोमेंट और फर्स्ट मोनार्च आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद योगोमेंट फर्स्ट मोनार्च से बोलता है मेरे पास एक और गुड न्यूज है, जिस फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को आप खोज रहे हैं वो भी वहीं पर है। ये सुनने के बाद फर्स्ट मोनार्च खुश हो जाता है। फिर वो उसे शाबाशी देने लगता है। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उस बंदे को देखकर फर्स्ट मोनार्च कहता है ये बंदा फिर से हमारे फटे में टांग अड़ाने आ गया। आगे वो बंदा बोलता है ईस्ट में जिस लैंड की बात कर रहे हो कहीं वो साउथ कोरिया तो नहीं। आगे फ्रॉस्ट मोनार्च रिप्लाई करता है अगर वो साउथ कोरिया है तो उससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रख। तभी पीछे से योगोमेंट कहता है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें जाना चाहिए। आगे फ्रॉस्ट मोनार्च वहाँ से जाने लगता है और कहता है पावर है तो रोक के दिखा। तभी वो बंदा तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है आज तू यहाँ से नहीं जाएगा। ये कहने के तुरंत बाद वो उस पर अटैक कर देता है बट फ्रॉस्ट मोनार्च आइस शील्ड से अटैक को ब्लॉक कर देता है और वहां से चला जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।